Yes, good evening all. Am I audible? Good evening all. Yeah, good evening, sir. Yes. Okay. So in last class we were discuss about blow molding. Okay. Hello. Yes. जी सर. So today we will continue. Okay. The remaining topic of this molding. So this is the industrial picture of the blow film molding. You can say. Just let me know. ठीक है। तो ये जो था फर्स्ट वाला वो स्केच डायग्राम था। स्केच मतलब आपने बनाया मतलब स्केच से। बट ये जो है ये इंडस्ट्रियल पिक्चर है कि इंडस्ट्री में किस टाइप से आपका ब्लो मोल्डिंग होता है। ठीक है। तो ये वो जो कल हमने डिस्कस किया था वो सेम चीज है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे आपका डाई हो गया, ये डाई हो गया। ठीक है। जहाँ से प्लास्टिक आ रहा है इसके अंदर से आपका एयर जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपका पॉलीमर है, देखो प्लास्टिक मेल्ट। ठीक है। प्लास्टिक पहले मेल्ट होगा एंड इट इज एक्सट्रूडेड थ्रू एन एन्युलर स्लिट डाई। एन्युलर मतलब गोलाकार। एन्युलर आपका ये डाई होगा इस टाइप से। और यहाँ से आपका एन्युअल स्लिट से आपका पॉलीमर निकलेगा। देन एयर इज इंट्रोड्यूस्ड विया ए होल। ओके। एयर इज इंट्रोड्यूस्ड विया ए होल इन द सेंटर ऑफ द डाई। ठीक है। तो जो आपको सेंटर ऑफ द डाई है बीच वाला पोर्शन, यहाँ से आपका एयर इंट्रोड्यूस होगा जो कल मैंने बताया था सेम चीज है वो। ठीक है ना। तो फिर आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ये पूरा बैलून लाइक स्ट्रक्चर ये इसी से बनेगा। यहाँ से आपका प्लास्टिक आ रहा है और बीच में से आपने एयर दिया तो ये आपका बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है। माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द डाई अ हाई स्पीड एयर रिंग ब्लो ऑन द हॉट फिल्म टू कूल इट। ओके। तो यहाँ पे आपको नोजल्स दिख रहे होंगे। ये नोजल्स क्या करते हैं कि एयर पास करते हैं इस टाइप से अपवर्ड डायरेक्शन में एयर पास करेंगे। तो क्या होगा कि इससे जो आपका ये जो बन रहा है बबल बन रहा है या फिर बेलून जो बन रहा है तो वो प्लास्टिक उसको ठंडा करने के लिए इस एयर से वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने से वो हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए ये अलग से अरेंजमेंट रहता है। The tube of the film then continues upward, continuously cooling। ठीक है। ये कंटिन्यूसली इस डायरेक्शन में चलती रहेगी ये फिल्म। ये बबल बोल सकते हो या फिर आप इसको बैलून बोल सकते हो। ये अपवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा और साथ में इसकी कूलिंग भी होती रहेगी until it pass through nip rolls। ओके। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नीप रोल्स होंगे। ठीक है। और वहां पे कल हमने कोलेप्सिंग कोलेप्स ये जो होते हैं इनको हमने क्या बोला था, कोलेप्सिंग स्लिट्स। ओके। तो इन कोलेप्सिंग स्लिट्स होके गुजरेगा तो ये फ्लैट हो जाएगा वहां पे। ठीक है। फिर आगे निप रोल होंगे वहां से ये रोल होना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो वेयर द ट्यूब इज फ्लैटर। ओके। तो यहाँ पे नीप रोल यहाँ पे होंगे जहां से देखो यहाँ तो ये बबल था लेकिन यहाँ पे ये फ्लैट हो चुका है। यहाँ से जो फिल्म निकली है वो फ्लैट फ्लैट हो रही है, फ्लैट होके निकल रही है। ओके। तो इसको हम कहते हैं ले फ्लैट। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बैलून था वो यहाँ से निकलने के बाद ले फ्लैट बन चुका है, मतलब फ्लैट लेयर बन चुकी है। एयर इनसाइड द बबल इज आल्सो एक्सचेंज। दिस इज नोन एज ए इंटरनल बबल कूलिंग। ठीक है। बबल के जो अंदर एयर होगी वो भी गर्म हो जाएगी क्योंकि वो पहले वो ठंडी भेजी थी या रूम टेम्परेचर पे भेजी थी। लेकिन जो बबल तो गर्म है, वो पॉलीमर तो गर्म है तो उससे वो हीट एक्सचेंज करेगा तो वो एयर गर्म हो जाएगी। उस एयर को भी एक्सचेंज करते रहना चाहिए तो अंदर की कूलिंग भी हो जाएगी। अगर आपका अंदर की कूलिंग और बाहर की कूलिंग सेम नहीं होगी तो आपका जो पॉलीमर बनेगा वो डिफेक्टिव बनेगा। तो इस चीज का भी हमको ध्यान रखना है। अगर ऊपर से आपने ठंडा कर दिया लेकिन अंदर से वो गर्म ही रहा तो वो आपका उसमें वो चीज वेरिएशन आ जाएगी। तो ब्लो मोल्डिंग के बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो मैं हल्का सा इसको आपको दो तीन स्लाइड और है जो आपको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। अदरवाइज हम अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। ब्लो मोल्डिंग इज यूज टू क्रिएट होलो इनक्लोज। ठीक है। होलो इनक्लोज बनाते हैं जिसको हम बलून बोल रहे हैं यहाँ पे। And there are two basic type of technology. First is extrusion blow molding। ये दोनों सेम ही है। ठीक है।
एक्सट्रूशन और इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग, और सेकंड है स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग। तो इसके बारे में हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन एक्सट्रूशन ब्लो मोल्डिंग अ पेरिसन और ट्यूब इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सट्रूशन। ठीक है, पेरिसन क्या होता है? पेरिसन क्या होता है? मैंने आपको बताया था ना लास्ट क्लास में, पेरिसन। पेरिसन क्या होता है ये आपको सर पता ब्लो है? मोल्डिंग जो हमने पढ़े थे तब उस टाइम पेरिसन वर्ड आया था वहां पे। हाँ हाँ, तो क्या होता है वो, मतलब ये पता होना चाहिए ना आपको। मैं इतना इस लेवल से पढ़ा रहा हूँ तो आपको पता होगा। मुझे लगा कि ये आप चीजों को आपको समझ में आ चुकी है। पेरिसन वो होता है कि जब आपका, जैसे कि आप बोतल बना रहे हो, प्लास्टिक की बोतल बना रहे हो सपोज, ठीक है। ये आपका हो गया, सपोज ये आपका हो गया कोई भी बोतल। सपोज 5 लीटर की बोतल है कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। सपोज कोई भी कंपनी का ये 5 लीटर का बोतल है। तो क्या ये बोतल पहले ऐसे ही बनेगा? जब हम इसको पहले इसका इतना छोटा सा, जैसे मेरे को ये बोतल बनानी है ना, तो उसके लिए मैं पहले एक मोल्ड में एक छोटा सा इस टाइप का बनेगा। इसको पेरिसन बोलते हैं। फिर मैं क्या करूंगा, इस पेरिसन में हवा भरूंगा, तो ये फूल के इस टाइप से बन जाएगा। इसको मोल्ड में डालूंगा इस पेरिसन को, और फिर इसमें हवा भरूंगा। सपोज अब मेरे पास ये मोल्ड है इस टाइप का, ठीक है। लेकिन ये प्लास्टिक तो छोटा सा है ना, जो जो इनिशियल यूनिट है। अब जब इसमें हवा भरूंगा तो क्या होगा? तो ये फैलेगा पेरिसन, फैलेगा। ये ऐसे होगा, फिर और फैलेगा। हम्म। ठीक है, तो फाइनली ये क्या होगा? फाइनली ये इस शेप में आ जाएगा, जो आपका मोल्ड है ना, इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको ठंडा करके इस मोल्ड को खोलोगे तो आपके पास कैसा शेप मिलेगा? आपके पास जो आपका मोल्ड का शेप था, इस तरह का शेप था ना, तो इस तरह का शेप मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए ना? तो ये जो पहली जो यूनिट होती है उसको पेरिसन बोलते हैं। ठीक है, बिफोर मोल्डिंग जो हम बनाते हैं यूनिट, उसको हम पेरिसन बोलते हैं। समझ में आ गया ना? तो एक्सट्रूशन यस ब्लो सर। मोल्डिंग से पेरिसन बनेगा, और वो फिर देन इट इज enclosed, then a mold is then closed around the perison and the product is blown into the shape of the mold with compressed air। ठीक है, फिर हम एयर भेजेंगे, कंप्रेस्ड एयर, तो उससे वो आपका पेरिसन है जो फाइनल शेप में आ जाएगा। The blow molding machine is based on a standard extruder, a barrel and screw assembly of plasticized and polymer. The molten polymer is laid through a right angle and through a die। ठीक है, तो राइट एंगल मतलब क्या हुआ? ये ब्लो मोल्डिंग मशीन इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड एक्सट्रूडर, बैरल एंड स्क्रू असेंबली। ठीक है, एक तो आपका एक्सट्रूडर होगा और एक आपका स्क्रू असेंबली होगा। ठीक है, टू प्लास्टिसाइज द पॉलीमर। पॉलीमर को पहले प्लास्टिसाइज कर दिया। प्लास्टिसाइज मतलब क्या कर दिया उसको? मतलब मेल्ट में कर लिक्विड दिया। मेल्ट में, मेल्ट सॉफ्ट हो गया लिक्विड। हाँ हाँ, लिक्विड बना दिया। ठीक है, द मोल्टन पॉलीमर इज लेड थ्रू राइट एंगल, okay, and through a die to emerge a hollow, usually circular pipe section called as a terrace। ठीक है, तो इस तरह से यह होगा। सपोज ये आपका बैरल हो गया, तो बैरल से इस तरह से मतलब राइट एंगल में आपका बना दिया, यहाँ पे आपका पेरिसन बन जाएगा। इस तरह से कहना चाह रहा है। ठीक है, when the पेरिसन has reached a sufficient length, a hollow mold is closed around it। ठीक है, पहले पेरिसन बना दिया, फिर होलो मोल्ड उसके ऊपर रख दिया, और फिर उसमें the mold is meshed closely and its bottom edge thus form a seal। ठीक है, उसको पेरिसन को लगा दिया मोल्ड में, अच्छे से उसको सील कर दिया, और फिर द पेरिसन इज कट एट द टॉप बाय नाइफ prior to mold being moved sideways to a second position where air is blown। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया देखिए, सपोज ये आपका मोल्ड है, इसमें मैंने पेरिसन लगा दिया। पेरिसन मतलब जहां से बन रहा था, इससे बैरल से, वहां से मैंने पेरिसन इसमें फिट हो गया। फिर इसको मैंने शिफ्ट कर दिया। कहाँ शिफ्ट किया? जहाँ पे एयर का जुगाड़ है नीचे से। ठीक है, तो फिर जब एयर भेजूंगा तो ये आपका फाइनल शेप बन जाएगा।
तो दो प्रोसेस हो गया, पहले पेरिसन बना दिया और सेकंड मैंने एयर ब्लोइंग से उसको पैनल से बना दिया। ठीक है, ये हो गया आपका लो मोल्डिंग, एक्सट्रूशन एंड इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में। आफ्टर अ कूलिंग पीरियड अ मोल्ड इज ओपन। ठीक है, जो भी आपका कूलिंग पीरियड होगा अकॉर्डिंग टू पॉलीमर, देन आपका ये आपका मोल्ड को ओपन कर लीजिए और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, to speed production, several identical molds may be fed in cycle by same extruder unit. Okay, अगर आपका एक ही एक्सट्रूडर है तो भी आप बहुत सारे इसमें मोल्ड लगा सकते हैं, इससे आपका प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये जो है इसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस इज सिमिलर टू इंजेक्शन मोल्डिंग एंड एक्सट्रूशन। द प्लास्टिक इज फीड इन ग्रेनुल फ्रॉम hopper. A large thread is turned by motor which feed the granules through the heated section. इसमें thread इसको बोला है जो आपका बैरल है। In this heated section, the granules melt and become liquid. From a accumulator, melt is pushed to form perison through the die into mold. Okay, air is forced into the mold, which force the plastic into sides, giving the shape of the bottle. The mold is then cooled and cleaned. ठीक है, वो सब सेम ही चीज है, उसमें कोई इतना परेशान होने की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि आपका मोल्डिंग तो हो गया, अभी मैं आपको एक लिंक भेजूंगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको लिंक भेजूंगा, वो आप ज्वाइन करिए। ठीक है, उसमें आपको एक तरह सा कहाँ गया? जस्ट अभी मैंने आपको इसमें चेक बॉक्स में एक लिंक भेजा है, उसको ज्वाइन करिए। चेट बॉक्स में जो लिंक भेजा है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए सारा। लिंक मिल गया ना आपको? चैट बॉक्स देखिए। मिल गया क्या आपको? जी सर। हाँ हाँ, अभी सिर्फ एक जयेश शर्मा ने ज्वाइन किया है, एक बंदे ने ज्वाइन किया, सारे ज्वाइन करिए फास्ट। कुंदन गुप्ता, शैलेंद्र, 3 जने आ चुके हैं। जयेश शर्मा, कुंदन गुप्ता एंड शैलेंद्र, 3 जनों ने ज्वाइन किया। रिमेनिंग स्टूडेंट ज्वाइन फास्ट। उषा यस सर। ज्वाइन करिए ना लिंक आप। सर मैंने कर रखा है। नहीं नहीं, चैट बॉक्स में एक लिंक भेजा है, उसको ज्वाइन करिए। चैट बॉक्स देखिए। ओके सर। हाँ, अनिल जी ज्वाइन करिए आप भी। अनिल जी, अनिल जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ, अनिल जी ज्वाइन कर लिया। सर इसमें क्या करना है? इसको ज्वाइन करो, ये जो लिंक भेजा है ना इसको ज्वाइन करो। हाँ सर, ज्वाइन तो कर लिया। नहीं, ज्वाइन नहीं हुआ है अभी, तो वापस देखो एक बार क्या आ रहा है उसमें। सर एक तो स्टार आ रहा है, प्लीज हम्म, एंटर हाँ तो नाउ। हाँ करो। सॉरी सर। हाँ ठीक है, चलो 5 जने हो गए हैं। अभी मैं एक क्विज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको क्विज देना है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको देने हैं। ठीक है, चलो मैंने स्टार्ट कर दिया।
जयेश शर्मा फर्स्ट, सेकंड शैलेंद्र, थर्ड उषा। गुड। ओके, तो आप लोगों ने लगभग क्लास एक्यूरेसी 55% है, लगभग आधे आंसर आपने सही किए हैं, सबका एवरेज मिला है तो ठीक है। एंड नंबर वन प्लेयर चेन। अच्छा, अब इसमें देखिए क्वेश्चन, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, 5 मिनट है, ठीक है। अ चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। मोनोमर, डाइमर, रेप्लिकेट, पॉलीमर। तो क्या होगा? चेन ऑफ रिपीटिंग यूनिट को क्या होगा? पॉलीमर होगा ना। तो चार में से चार जनों ने इसको पॉलीमर बोला है, एक ने मोनोमर बोला है। इस मोनोमर किसने बोला था? क्या है ये? तो इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, फिर भी चलो 80% एक्यूरेसी है, इट्स ओके। सेकंड है अ पॉलीमर मेड इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री, यूजुअली मेड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल। तो पेट्रोकेमिकल से क्या बनता है? पेट्रोकेमिकल से जितने भी अपने प्लास्टिक बन रहे हैं, वो उसका सबका रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है? सब पेट्रोकेमिकल से आ रहा है ना। प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज आ रही है किसका? चलो शैलेंद्र प्लीज म्यूट कर दीजिए, आपको म्यूट रखिए, ठीक है। तो इसमें सिंथेटिक पॉलीमर जितने भी बनते हैं उसका रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल से ही आता है, ठीक है ना। तो नेचुरल पॉलीमर तो ये हो गया ना, नेचुरल रबर हो गया, आपका जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, ये सब नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक पॉलीमर्स है वो हम लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में बनाते हैं, और उसका जो रॉ मटेरियल है वो सारा पेट्रोकेमिकल से आता है, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें दो दो जनों ने गलत आंसर किया है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। जिसने भी गलत किया है वो सोच लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? समझ में आ गया आपको सही आंसर इसका, इस क्वेश्चन का? यस सर। हाँ। देन once formed it can be heated and reformed over and over again। तो सिंपल सी चीज है, थर्मोप्लास्टिक। वेरी गुड, पांचों ने सही किया है। तो ये बहुत अच्छा है कि पांचों जनों ने इसका सही आंसर किया, वेरी गुड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर? ठीक है, तो नेचुरल पॉलीमर कौन सा होगा? सोडियम एल्जिनेट, पॉलीविनाइल एसीटेट तो नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि पीवीए तो लेबोरेटरी में ही बनते है, लेबोरेटरी में इंडस्ट्री में बनता है। देन पॉलीस्टीरीन भी नहीं होगा, पॉलीटेट्रा फ्लोरो इथाइलिन ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सही है, चार जनों का आंसर सही, चार जनों ने सही आंसर दिया है। सोडियम एल्जिनेट जो होता है सेल्स में पाया जाता है, तो ये अपना एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। क्लियर? देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीमर? तो केमिकल नेचर ऑफ द मोनोमर, लेंथ ऑफ द पॉलीमर चेन, एंड हाउ द मोनोमर आर जॉइंड टुगेदर। ऑब्वियसली तीनों चीजें करेगी, तो ऑल ऑफ द अबव सही था। इसमें भी एक जने ने गलत किया है, तो वो क्यों किया है वो मुझे नहीं पता, बाकी ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो सही होना चाहिए, ठीक है। और द बायोफ्रिजेंस इफेक्ट दैट अकर व्हेन अ पॉलीमर इज viewed between two polarizing filters। ये शायद मैंने पढ़ाया नहीं है, द रीजन ऑफ द पॉलीमर, ठीक है। तो वो बायोफिजेंस इफेक्ट दैट अकर व्हेन ए पॉलीमर इज viewed between two polarizing filters represent the crystalline region of the polymer, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन रीजन के लिए होगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, आपने गलत भी किया है, ये हमने पढ़ा नहीं, ठीक है, ओके। देन अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विल बी थर्मोप्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक वही जो अपना पॉलीथीन, ठीक है। तो वो क्या होगा? सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विल बी, ओके, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? बिलो इट्स ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ठीक है। नहीं, गर्म नहीं कर रहे, इसको ठंडा कर रहे हैं हम, समझ रहे हो आप? इस चीज को, इस क्वेश्चन को समझे नहीं समझे? हेलो? यस सर। हाँ है ना, तो इसको ठंडा करना है। तो जब हम इसको ठंडा करेंगे, तो मैंने आपको बोला था ना कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कैसा होता है। सॉरी, थोड़ा सा ग्राफ इतना सही नहीं बनाया, लेकिन चलो आप समझ जाओगे, ठीक है। सब इस तरह का ग्राफ है ना। तो जैसे इधर तो जा रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है मेरा, ठीक है। और इधर
जो वाई एक्सिस है उसमें हार्डनेस बढ़ती जा रही है। तो जब मैं इसको ठंडा करूंगा तो एक टेम्परेचर पे इसकी हार्डनेस काफी बढ़ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, टेम्परेचर मतलब यहाँ पे सपोज -10 या -20 ले लीजिए। सपोज यहाँ पे टेम्परेचर -20 है, ठीक है। तो -20 टेम्परेचर पे आपका इसका हार्डनेस बहुत बढ़ जाएगा, मतलब ये इजीली टूट जाएगा। पर जैसे आप गर्म करोगे, ये सपोज यहाँ पे आपका टीजी है, तो इसके बाद ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन आपका लेदरी रीजन रहेगा, रबरी रबरी और लेदरी रीजन जो भी बोलते हो आप, वो रहेगा। लेकिन इसके पीछे जो भी रहेगा वो ऐसे ग्लास रहेगा, ब्रिटल रहेगा। हार्डनेस तो उसकी ज्यादा होगी लेकिन वो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको बोलना चाहिए रिजिड एंड ब्रिटल होता है। ठीक है, जहाँ पे आपका अगर ग्लास टेंशन कम होगा, वो जो वीडियो भी देखा था ना हमने, उस वीडियो में भी यही हो रहा था। उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला था उस ग्लव्स को, वो प्लास्टिक पॉलीमर का ग्लव्स था, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला था। तो लिक्विड नाइट्रोजन काफी मतलब 163 कुछ रहता है उसका टेम्परेचर। तो -163 में अगर उसको डालोगे तो वो वैसे ही उसका वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्रॉस कर जाएगा और वो ब्रिटल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको।